पाकिस्तानी देसी फैमिली को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये लोग वहाँ पर इनलीगल तौर पर छुप के रह रहे थे, असैलम की तलाश में थे, मगर इनके जो है वो असैलम इनको नहीं दिया गया था, मगर ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इस वक्त यूके के अंदर गैर कानूनी लोगों को जो है वो इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। एक बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी शामिल हैं। और ये जो फैमिली गिरफ्तार हुई, इनका जो सूरत हाल है वो सारी आज के व्लॉग के अंदर शामिल करने वाले हैं। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त यूके के अंदर दबड़दड़ जो है ना वो गिरफ्तारियाँ जारी हैं। वो लोग जो लोग गैर कानूनी तरीके से यूके के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर ख़ानदान रह रहे थे, उन्होंने छुप के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। अब उनके ऊपर एक बड़े तरीके से जो है ना उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है और उनको चुन चुन के गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आ रही है? एक पाकिस्तानी फैमिली भी गिरफ्तार हुई है और एक नहीं कई मुतादिद फैमिली से जो कि मुख्तलिफ जगहों से जो है बरतानिया के इलाकों से गिरफ्तार हो रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी तरीके से बहुत सारे लोगों को जो है वो इस वक्त अरेस्ट किया जा रहा है जो कि वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे। अच्छा, जिस फैमिली का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, ये एक खातून थी जो कि पाकिस्तान से बरतानिया गई थी। ये गई थी जी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, अपना मास्टर्स वगैरह करने के लिए गई थी। जब उन्होंने अपना असैलम वगैरह के लिए डाला, उन्होंने वहाँ पर मांगा तो मगर इनका जो है वो काम नहीं बन पड़ा, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब इनका रिजेक्ट हुआ और इनके पास कोई चारा नहीं था कि ये वापस वतन आना नहीं चाहती थी और ये वहाँ पर जो है वो एक जगह पर छुप गई। आप समझ लें, छुप छुपा के वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब इनको कोई ठोस वजह चाहिए थी वहाँ पे रुकने की, वहाँ रहने की। अब इन्होंने वहाँ पर शादी करने की कोशिश की और इनकी शादी का भी मसला हल नहीं हो पा रहा था। कोई भी ब्रिटिश कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जिससे ये शादी कर सकती, तो ये छुपती छुपाती रहीं। बहरहाल आखिरकार एक पाकिस्तानी शख्स था जो कि वो भी असैलम की उसमें तलाश में था, वो भी वहीं पे ही रहता था। कार वॉश जहाँ पर होता है वहाँ पर ये आर्जी तौर पे लोग छुपे हुए थे और वहाँ पर ये लोग रह रहे थे। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर आप होम ऑफिस से असैलम की दरख्वास्त करते हैं और अगर आपका वो मंजूर नहीं होता और आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर भी होम ऑफिस आपको आर्जी तौर पे रहने की जगह वगैरह फराम करती है, मगर वो एक ख़ास मुद्दत तक होता है और उसके बाद आपको छोड़ देना होता है। आपको एक मुद्दत तक का टाइम दिया जाता है कि आप वतन छोड़ दीजिए, हमारा बरतानिया छोड़ दें। मगर ये लोग नहीं छोड़ते, फिर वहाँ पर छुप छुपा के रहते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से छापे मारे जाते हैं, इनके ऑफिस स्कूल के रिकॉर्ड बच्चों के देखे जाते हैं। अच्छा जी, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड देखे जाते हैं। फिर वहाँ से इनके मखसूस जो ठिकाने होते हैं जहाँ पर ये लोग छुपे हुए होते हैं, वहाँ से फिर इनकी गिरफ्तारी अमल में आती हैं। अच्छा, ये जो खातून मियाँ बीवी थे, इन्होंने ज़ाहिर शादी कर ली। वहाँ पर दोनों ही के असैलम रिजेक्ट हो चुके थे और दोनों को ही जो है ना वीज़े भी इनके ख़त्म हो चुके थे, वीज़े भी अप्लाई किए, वो भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर इन्होंने जो है ना वो छुप छुपा के अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाते थे। काफ़ी अर्से तक आपको पता है ये जो कानून सख्ती आई है ये अब जाकर आई है। अच्छा, ये जो खातून थी इनका नाम साइमा था और ये अच्छी खासी एज की थी, 34-35 ईयर्स की थी। अब इनको कैसे गिरफ़्तार किया गया है कि इनका जो छोटा बेटा था वो हो गया भाई शदीद बीमार। अब ये हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल में जाके उनसे सारा कार्ड वगैरह मांगा जाता है। अच्छा, वो सहूलियात सबको देते हैं जो भी तिब्बी मुआयना वगैरह होता है, मगर इनके रिकॉर्ड में पता चल गया उनको कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे साबित हो कि ये बरतानिया में किस तरह से। अब जहाँ पर जो सख्ती हो रही थी उसके बाद पुलिस जो है वो इनका देख लेती है, रिकॉर्ड पता करती है और फिर इसके बाद इनके घर पर जाकर पुलिस ने छापा मारती है और इनको गिरफ़्तार किया जाता है, इनके बच्चों को, और इनको जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। इसी तरह एक और फैमिली उनको भी गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा होता है जब आप असैलम के लिए डालते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है ख़ानदानों की, तो वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही होती हैं या जो लोग यहाँ से जाते ही जिनके विज़िट वीज़े या वर्क वीज़े, कोई भी वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है, असैलम के बताते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में ख़तरा है, हम अपने वतन वापस नहीं जा सकते। तो पहले तो होता था कि काम आराम से हो जाता था, मगर जिन लोगों के झोल नज़र आता था, जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे, या पता चलता था कि ये डंगी लगा के या किसी भी तरीके से छुप छुपा कर यहाँ पर पहुँचे, तो उनको इतने आराम से दिल मिलता भी नहीं था। तो वो क्या करते थे, फिर वो कोई ब्रिटिश खातून या कोई ब्रिटिश मर्द ढूंढते थे। अब वो भी ना मिले तो फिर वहाँ पर ये लोग गलत तरीके से, जैसे कि आप समझ लें मर्द औरत के निकाह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, पेपर मैरिज वगैरह, इस तरह की चीज़ें, गंद चीज़ें जो है ना वो करके
वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करते थे। ऐसे ही बहुत से केस हुए कि BBC का एक बंदा था, वो नुमाइंदा था, वो इस तरह की जगहों पर जाता है और वहाँ पर कहता है कि भाई हम आए हैं, असैलम वगैरह देंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इसमें ये करेंगे, आप अगर हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो बड़ी गलाज़तें हैं भाई वहाँ पर रुकने की। बट अभी जो है वो हर तरह के लोगों की जहाँ से भी उनको ख़बर मिलती है, चाहे हॉस्पिटल से, चाहे स्कूल से, तो वो उनको अरेस्ट कर रही है। और ये फैमिली भी अरेस्ट हो गई, अब ज़ाहिर इनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाले सिलसिले भी चल रहे हैं और इस वक्त UK के अंदर एक तरह से बहुत अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है, जो वहीं के रहने वाले हैं बरतानिया में, वो कहते हैं कि इन लोगों की वजह से हम जैसे लोगों के ऊपर सख्ती होती है। तो जब तक इस तरह के गैर कानूनी लोगों को निकाला नहीं जाएगा, तो वो कहते हैं ना कि जब तक आप सफाई नहीं करेंगे तो घर साफ नहीं होता। अब इस वजह से जो होते हैं ना, वहाँ पे क्राइम का रेशो बढ़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका कोई इंदराज नहीं है, आप वहाँ पे छुप के रह रहे हैं। फिर ये लोग क्राइम भी बहुत होते हैं, इनको जॉब्स वगैरह सही नहीं मिल रही होती हैं, इनका छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर मेजॉरिटी कहते हैं कि जो चोरी चकारियाँ हो रही होती हैं, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, उसमें इन लोगों का बड़ा किरदार होता है, जो कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर छुप के रह रहे होते हैं। उसमें जाहिर सी बात है, कौन पाकिस्तान ले ले, बांग्लादेश ले ले, इंडिया ले ले, सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। ख़ास तौर पर इंडिया वाले बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ी तादाद में रह रहे होते हैं। मगर पाकिस्तानी भी किसी लोगों से कम नहीं है। पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, और अभी बहुत बड़ी तादाद है जिनको वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। जो लोग पहले यहाँ पर भट्टी में पिस रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि उन्हें उनके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर गैस है, और बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल बस बढ़े जा रहे हैं, नौकरियाँ यहाँ पर है नहीं। अब ये जो बाहर ममालिक के लोग हैं, इनको भी अभी दुबई से आप देखें कितने लोग आए, बहरीन से लोग आ रहे हैं। इस तरह अगर दुनिया भर से लोगों को निकाल के पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा, तो अब देखिए कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। भाई ये देखने वाली बात है। बाकी सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात संभाल लेगी, मगर पाकिस्तान को जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब बचा लेंगे, मेरा यही ख्याल है। तो अब ये सारी चीज़ें मजाक से हट के बात है कि UK में तो अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया उन लोगों के ऊपर जो कि छुप छुपा के रह रहे थे, क्योंकि अब वो जो है ना उन्होंने बड़ी सख्ती कर दी है जी। अब इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी तादाद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, वो अब नहीं सुनते। पहले जो है वो इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रह रहे थे। जब उन्होंने देखा हमारे ही बच्चों के गले कट रहे हैं, हमारे ही बच्चों को मारा जा रहा है, हमारी बच्चियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, तो फिर इन सबको निकालना चाहिए जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और ज़ाहिर है हर मुल्क का कानून है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो अब देखें जी, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इस तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। अब तक की जो हमारी इतलात है इसकी में काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके ख़िलाफ़ केस चलेगा, उनका देखा जाएगा कि कितने अरसे से हैं, क्या है, उनकी क्या लीगल प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ नरमी भी हो जाए, मेरा ख्याल है कुछ नरमी भी हो जाए, जिसका अभी तक अंदाज़ा कोई लग नहीं रहा। बाकी आने वाले टाइम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।